हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बेटा पेपर बहुत नज़दीक हैं, ये मान के चलिए आप। सितंबर का महीना पूरा निकल चुका है, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। अक्टूबर भी इन्हीं त्योहारों में, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली में आधा स्पेंड हो जाएगा। इसलिए अपनी जो पढ़ाई है उसको बहुत कंटिन्यूटी के साथ आपको करते रहना है। ये सब चीज़ें तो लगी रहती हैं। ये जीवन का जो गोल्डन टाइम आपके पास अभी है, ये 3 से 4 महीने, इनमें आप अपने जीवन का जो एक महत्वपूर्ण भाग है उसको निखार सकते हैं, उसको एक नई दिशा और दशा देने का काम कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान रहे, अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनको बहुत अच्छा आपको करना है, उनमें बहुत अच्छा आपको देना है। इसीलिए आप अपनी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते रहिए। जो आंखों में अरमान आपने साजे हुए हैं उनको पूरा करने के लिए आप मेहनत ज़रूर करिए। चलिए बात करेंगे आज एक विशेष टॉपिक की, जिसका नाम होगा, हमारे पास कक्षा 12th के ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऑप्टिक्स में कई वीडियो हमने आपके सामने बनाए हैं। अगर आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो थंबनेल में जो आपके पास बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं उनको आप देख सकते हैं, ताकि आपकी जो पढ़ाई में हेल्प है वो हो सके। इसी तरीके से हम निरंतर आपके साथ लगे हैं, और जब तक पेपर आपके एकदम से कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक आपके साथ ये वाली जो क्लास है, एग्ज़ाम वाली तैयारी, ये आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक्स होगा हमारे पास, उसका नाम होगा बेटा रेखीय आवर्धन। m बराबर I/O इज इक्वल टू V/U। लेंसों के लिए बात करेंगे आज। लेंसों के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है, और दो लेंस अगर हमारे पास हैं, वो अगर पास में रखे हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या आती है, इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है, जिसे हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा I/O। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डालेंगे। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन। क्या है बेटा? लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन। लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन। लेंसों के लिए क्या है बेटा? रेखीय आवर्धन। लेंसों के लिए क्या है बेटा अपने पास? रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्नीफिकेशन बाय द लेंस। लीनियर मैग्नीफिकेशन बाय द लेंस। लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं आपके सामने। किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। कोई भी लेंस अगर अपने पास है, उसके द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है वो कितना लंबा है, तथा जो आपने वस्तु ली थी वो कितनी लंबी है, दोनों को अगर आप रेशियो लिख देंगे, अनुपात लिख देंगे, तो वो आपका रेखीय आवर्धन कहलाएगा। और रेखीय आवर्धन को हम लोग इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे बेटा। किससे करेंगे? स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। चलिए भैया आगे बात करेंगे कि क्या कहानी है। स्मॉल m से प्रदर्शित हो गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, उसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कहानी ये है बेटा, यदि ऐसा हो, यदि प्रतिबिंब की जो लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई I मान के चलें, I मतलब इमेज, ठीक है। यदि प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई हम O लेके चलें बेटा। क्या लेके चलें? वस्तु की लंबाई लेके चलें हम O हो, तब
जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास रेखीय आवर्धन का वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो ज़रा। तब जो अपने पास फॉर्मूला आएगा बेटा रेखीय आवर्धन का, रेखीय आवर्धन जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा, m से, क्या हो जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से, किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई क्या मान ली है बेटा आपने, I, प्रतिबिंब की लंबाई क्या मानी है I, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात, तो अनुपात मतलब अपॉन में लिखना है, क्या वस्तु की लंबाई को क्या मान लिया आपने O, ये आपका बन जाएगा m बराबर I/O, जिसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा रेखीय आवर्धन। ठीक है, अब जो रेखीय आवर्धन m बराबर I/O आया है, इसका एक फार्मूला हमारे पास और होता है, उसको हम ड्राइव करके आपके सामने निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम जो फार्मूला निकालेंगे वो उत्तल लेंस द्वारा निकालेंगे। किस द्वारा निकालेंगे बेटा, उत्तल लेंस के द्वारा। तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए पहले वर्क करेंगे बेटा, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए चलिए देखते हैं क्या होता है उत्तल लेंस के लिए। कल हमने डायग्राम बना के आपको लेंस फार्मूला सिखाया था, उसी के आगे अगर हम आज बढ़ते हैं तो मेरे पास एक लेंस है, ये रहा। ये लेंस सबको पता है बेटा कौन सा लेंस है, ये लेंस आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, यहाँ पे इसका फोकस होगा सेकंड वाला, यहाँ इसका फर्स्ट फोकस होगा F2 ये F1। ठीक है, यहाँ पे हम एक वस्तु रख ले रहे हैं आपके सामने, ये रही आपके पास एक कोई वस्तु है। ठीक है, इसका इमेज हम तैयार कर रहे हैं, ए भी एक वस्तु है आपके पास। इसका इमेज बनाएंगे तो हम पहले ही प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। तो जो समांतर जाती है बेटा वो कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। और इसके बीच में एक कहीं ना कहीं क्या रहा होगा आपका, प्रकाशिक केंद्र रहा होगा, सी ये रहा। जो प्रकाशिक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, जो प्रकाशिक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो बिना विचलित हुए बेटा सीधी निकल जाएगी। तो दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हैं वहाँ से मुख्य अक्ष से खींचा गया जो अभिलंब होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बस बेटा प्रतिबिंब कहते हैं। तो A' B' आपका प्रतिबिंब तैयार हो गया। बहुत ध्यान से सुनेंगे, अपने पास एक उत्तल लेंस है एक, ये आपके पास क्या हो गया, एक उत्तल लेंस हो गया बेटा। उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है हमने, क्या AB का पहले हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के हम नियम हमारे पास हैं, जब भी कोई प्रकाशीय किरण, ये आपकी क्या है मुख्य अक्ष है बेटा, क्या है मुख्य अक्ष है। जब भी कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष ये रही, इसके समांतर भेजेंगे तो वो हमेशा लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है उत्तल लेंस के लिए। और अगर आप अवतल लेंस के लिए करेंगे ये काम तो वो द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो जब भी कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जाती है वो द्वितीय फोकस से होकर जाती है लेंसों में, या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाशीय किरण इसी पॉइंट से आप भेज रहे हैं तो दूसरी प्रकाशीय किरण आपने प्रकाशिक केंद्र से होकर भेजी, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण बिना विचलित हुए बेटा सीधी निकल जाती है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद हम जब बात करेंगे बेटा दूरियों की, अगर लेंस बहुत पतला है तो हम सारी दूरियों को कहाँ से नापते हैं बेटा, प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। तो वस्तु से लेके प्रतिबिंब की जो वस्तु से लेके जो आपका प्रकाशिक केंद्र है उसके बीच की दूरी को, वस्तु की दूरी U लिखते हैं। और प्रकाशिक केंद्र से जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है वो वाली जो दूरी होती है उसको हम बेटा क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। ये लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे रेखीय आवर्धन के लिए। उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के लिए क्या प्रोसेस है वो देखेंगे ध्यान से। हम दो त्रिभुज लेके चलेंगे बेटा, एक त्रिभुज का नाम होगा ABC तथा दूसरा त्रिभुज का नाम होगा आपके पास A'-B'-C। ये दो त्रिभुज लेके चलेंगे, A'-B'-C, सॉरी हाँ दो त्रिभुज लेके चलेंगे A'-B'-C में। समरूपता की कहानी लगाएंगे बेटा, मैं समरूप कैसे हैं बेटा, समरूप हैं ये, ठीक है समरूप हैं। जब ये समरूप होंगे तो वही कहानी जो हमने लगाई है वो लगाएंगे फिर से। क्या होती है वो कहानी, वो कहानी ये होती है बेटा, इनके संगत ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा और ये भुजा अपॉन ये वाली भुजा का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, AB क्या लिखेंगे, AB अपॉन A'-B' इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, B से लेके C तक की दूरी क्या होती है बेटा, BC, ये लिख दी हमने। इसके बाद ये वाली डिस्टेंस तो B'-C लिख सकते हैं आप, इसको B'-C लिख सकते हैं,
इतना सर समझ में आ गया हमें। अगर आपको इतना समझ में आता है तो इस डायग्राम के हिसाब से आप देखने का प्रयास करेंगे, आप डायग्राम के हिसाब से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, वो क्या है। इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा है कि ए बी जो है वो क्या है बेटा, ए बी बराबर क्या है, वस्तु की लंबाई है। क्या है बेटा, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, जिसे हम बेटा क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, यानी ए डैश बी डैश जो है वो क्या है बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, जिसे हम बेटा क्या लिख सकते हैं, सॉरी वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी वस्तु की लंबाई को ओ से और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्यान से, जो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसको आई से लिखते हैं, जो वस्तु की लंबाई होती है उसको हम लोग ओ से लिखते हैं। इतना लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम ये देखें, इसके बाद अगर हम ये देखें कि जो आपका ए बी, ये आपका बी सी है, ये बी सी, बी सी बराबर आप क्या लिखेंगे बेटा, बी सी बराबर आप लिखेंगे कितनी दूरी है, बी सी बराबर यू। लेकिन ध्यान से, हमने जब आपको चिन्ह परिपाटी सिखा रहे थे तो हमने आपको ये बताया था, और बी सी की वैल्यू इतनी होगी। इसके बाद जो दूसरी वैल्यू लिखेंगे आप कौन सी, बी डैश सी, तो बी डैश सी क्या हो जाएगा आपके पास, बी डैश सी हो जाएगा आपके पास भी। लेकिन जो भी हम वैल्यूज़ लिखते हैं, चाहे वो प्रतिबिंब की लंबाई हो, चाहे वो वस्तु की लंबाई हो, चाहे वो आपका कुछ भी लेके चले हम, तो वो विथ साइन के साथ लेते हैं। तो मुख्य अक्ष की ऊपर की लंबाई है पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई है नेगेटिव। फिर से एक बार देखेंगे, मुख्य अक्ष जो है उसके ऊपर की लंबाइयाँ पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाइयाँ नेगेटिव। जो लेंस है आपका, लेंस के लेफ्ट साइड की दूरियाँ नेगेटिव, लेंस के राइट साइड के जो आपकी दूरियाँ होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो लेंस के ऊपर वस्तु रखी है तो पॉजिटिव होगी, लेंस के जो आपकी मुख्य अक्ष है उसके नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो ये लंबाई कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। ऐसे ही सी से ये वाली दूरी कहाँ है, लेफ्ट साइड, तो ये नेगेटिव, और सी से ये दूरी कहाँ है, राइट साइड, तो ये पॉजिटिव। इसी तरीके से ये आपकी वस्तु की लंबाई पॉजिटिव होगी। इतनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब ध्यान से देखो जरा, क्या ए बी को हम ओ नहीं लिख सकते हैं बेटा, क्या ए बी की जगह हम ओ नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, ये वस्तु की लंबाई है। क्या ए डैश बी डैश की जगह हम माइनस आई नहीं लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई है, विथ साइन के साथ ली है, चूँकि नीचे प्रतिबिंब बना है इसलिए, बराबर बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस का भी यू लिख सकते हैं, ये लीजिए माइनस का यू हो गया। क्या बी डैश सी की जगह पे हम भी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये लीजिए भी हो गया। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। इसके बाद हम थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं, वो क्या है ध्यान से देखेंगे ज़रा। अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, क्या करते हैं बेटा, इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब जो वैल्यू न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में कर दें, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में कर दें, अर्थात अंश को हर और हर को अंश में लिख दें। तो आई जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा क्या आपका, आई यहाँ लिख दे रहे बेटा, ये क्या बन जाएगा आपका, आई ऊपर माइनस का ओ नीचे। अगर इस साइड की चेंज करेंगे तो इस साइड की भी करना पड़ेगा, माइनस का v अपॉन यू, जो v था वो ऊपर और u था वो नीचे हो गया। माइनस से माइनस बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है बेटा, रेखीय आवर्धन कहलाता है, जिसको m से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या m बराबर आपके पास फॉर्मूला नहीं आ गया, I बटे O बराबर v बटे u। बोलिए क्या आपके पास जो m का फॉर्मूला है वो निकल के नहीं आ गया, m बराबर I बटे O बराबर v बटे u, m बराबर I बटे O बराबर v बटे u। बोलिए हाँ या ना। क्या इतनी बात आपको एकदम से एग्जैक्टली समझ में आई है? अगर एग्जैक्टली समझ में आई तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको फिर हम आगे बढ़ाते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी क्या हो गया, रेखीय आवर्धन के लिए कहानी हो गई जो आपको एकदम से समझ में आई होगी। चलिए m बराबर फॉर्मूला निकल के आ गया, I बटे O। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई, V क्या है आपके पास, प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है आपके पास, वस्तु की दूरी। तो m बराबर निकल के आया है I अपॉन O बराबर V बटे U। क्या आया, m बराबर निकल के आया रेखीय आवर्धन I अपॉन O बराबर V अपॉन U। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास टॉपिक है उसको डिस्कस आगे करेंगे। इसमें हम लोगों के पास एक छोटा सा टॉपिक और होता है कि हमें रेखीय आवर्धन निकालना है। अभी ये v और u के पदों में है, और हमें अगर निकालना हो u v और f के पदों में रेखीय आवर्धन तो वो क्या होता है उसको निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो हम इसको रेज कर रहे हैं। अब इसको रेज करने के बाद हम रेखीय आवर्धन निकालेंगे किसके पदों में बेटा, रेखीय आवर्धन निकालेंगे f u और v के टर्म में। रेखीय आवर्धन कहाँ निकालेंगे, f
वी और यू की टर्म में निकालेंगे। चलिए वो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। रेखीय आवर्धन निकालेंगे लेंसों के लिए किसके टर्म में, लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन u, v एंड f के पदों में हमने क्या सीख लिया है बेटा, हमने सीख लिया रेखीय आवर्धन m बराबर होता है सर I/O बराबर v/u। ये हम प्रूव करके आए हैं, अभी इसका हम यूज करेंगे। अभी क्या करेंगे, इसका यूज। तो हमें क्या करना है, u, v, f के पदों में रेखीय आवर्धन m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसके लिए क्या लेके चलेंगे बेटा, हम इसके लिए लेके चलेंगे वी नो डेट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि जब लेंस फार्मूला हमने ड्राइव किया था, लेंस फार्मूला से, कहाँ से बेटा, लेंस फार्मूला क्या होता है, आपको हमने कल पढ़ाया था कि 1/f मतलब 1/, फोकस दूरी बराबर होती है 1/v यानी प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/u यानी वस्तु की दूरी। ये होता है लेंस फार्मूला से। ये होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। हम इसमें क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन में पहले हम v से डिवाइड लगाएंगे, फिर हम u से डिवाइड लगाएंगे। इस समीकरण में v से गुणा करेंगे। v से गुणा करने पर क्या होगा, देखो ज़रा, f के ऊपर v लिखेंगे तो f/v बन जाएगा, बिल्कुल बराबर। यहाँ लिखेंगे तो v/v बन जाएगा, माइनस यहाँ लिखेंगे तो v/u बन जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल सर। सब पूरे दोनों साइड हमने क्या किया, v से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए v से v कैंसिल हो जाएगा तो v/f इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा और v/u हो जाएगा। अब ध्यान से ज़रा देखो, v/u क्या देता है बेटा, v/u m नहीं देता है क्या, v/u जो होता है वो m नहीं होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। तो v/u की जगह पे हम m को पुट कर सकते हैं। m नेगेटिव है, इसको इस साइड लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो m बराबर क्या निकल के आएगा बेटा, 1 का 1। m इस साइड आ गया पॉजिटिव हो गया, ये ओनली पॉजिटिव है, दूसरे साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का v/f हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कहानी है। यहाँ पे जैसे ही आप एलसीएम लोगे, तो m बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, एक एलसीएम यहाँ पे लोगे तो f आ जाएगा आपका एलसीएम बराबर 1 से डिवाइड करोगे तो f माइनस v बन जाएगा m बराबर। तो m बराबर जो फार्मूला आ गया वो आ गया, m बराबर आपके पास फार्मूला आ गया f माइनस v/f। ये फार्मूला आपका आ गया रेखीय आवर्धन किस के टर्म में, f और v के पदों में। जो रेखीय आवर्धन पहला फार्मूला अभी निकल के आया है वो आया है f का फार्मूला किसके टर्म में आ गया, m का फार्मूला आ गया f और v के पदों में। चलिए इसी प्रकार हम दूसरा काम करेंगे, इसी प्रकार हम सेकंड वाले के लिए काम करेंगे। वो क्या है, सेकंड वाले के लिए जब वर्क करेंगे आप पुनः लेंस सूत्र से, ये सेकंड कंडीशन है बेटा, ये फर्स्ट थी आपके पास, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड वाली है। पुनः लेंस सूत्र से u से गुणा करने पर जब आप u से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो जरा इसी इक्वेशन में, तो क्या u/f हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा सर। और क्या ये वाली वैल्यू u/f हो जाएगी क्या, हाँ हो जाएगी सर, सॉरी u/v हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, माइनस u/u हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। u से u ख़त्म हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो इसको हम u/ क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं u/f बराबर, इसको हम लिख सकते हैं u/v माइनस का यहाँ पे 1 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। अब हम क्या कर रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। अब हम ये कर रहे हैं बेटा, m बराबर हमने ये पढ़ा है कि क्या होता है, v/u होता है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो क्या ये 1/m बराबर ऐसा नहीं आ जाएगा u/v, बोलो
जब m बराबर v अपॉन यू होता है तो 1 अपॉन एम बराबर यू बटे वी नहीं बन जाएगा। m बराबर v बटे यू होता है तो 1 अपॉन एम बराबर यू बटे वी बन जाएगा। तो u अपॉन v की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 बाई एम। तो u बटे f इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एम माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस वाली टर्म इस साइड भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 बाई एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका u अपॉन एफ प्लस का 1 हो जाएगा। 1 मान के एलसीएम ले लेंगे बेटा, 1 अपॉन एम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ एलसीएम आ जाएगा, एफ से एफ खत्म हो जाएगा तो यू बचेगा, 1 से कैंसिल करेंगे तो ये एफ हो जाएगा। चलिए और देखते हैं आगे क्या होता है। जब इसको आप उल्टा कर देंगे तो जो एफ 1 बाई एम की जगह पे अगर आप एम लिखना चाहें तो ये वाली वैल्यू भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, एफ अपॉन एम प्लस एफ अपॉन यू प्लस एफ बन जाएगा। हाँ हो जाएगा सर। तो ये फार्मूला आपका निकल के आ गया है एफ यू के पदों में रेखीय आवर्धन का फार्मूला। एफ और यू के पदों में किसका फार्मूला आ गया, रेखीय आवर्धन का फार्मूला आ गया। आई थिंक इतनी बातें आपको एकदम से समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें आपको एकदम से समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो भी सेम तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जी आपने जो काम किया था रेखीय आवर्धन का, हमने इसमें रेखीय आवर्धन सीखा। रेखीय आवर्धन द्वारा प्रतिबिंब और जो आपका आई ओ और वी एफ के संबंध में जो रिलेशन है वो निकल के आ गया। इसी तरीके से हम आगे जो चर्चा करेंगे वो उत्तल लेंस के लिए हमने कर लिया, अब अवतल लेंस के लिए भी फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। चलिए इसको हटा दे रहे हैं। इसके बाद जो फार्मूला आपके पास निकलेगा वो किसके लिए आएगा बेटा, वो आएगा आपका अवतल लेंस के लिए। किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। हमने ये सीख लिया कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और वस्तु की लंबाई होती है उसको हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। उसका फार्मूला हमें सेम निकालना है किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। तो जो वर्क करने वाले हैं आप किसके लिए करेंगे बेटा, अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए करेंगे तो सबसे पहले अवतल लेंस बनाएंगे हम। ये लीजिए आपके सामने अवतल लेंस रेडी है। जी अवतल लेंस बन गया, ठीक है बेटा। यहाँ से F2 यहाँ पे F1, ठीक है। वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। ये लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया इधर पे आपके पास, एक वस्तु रख दी क्या, ए बी। इसका प्रतिबिंब बनाना है, इसका क्या करना है बेटा, आपको प्रतिबिंब बनाना है। ये आपका क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। तो पहली प्रकाशिक किरण आप भेज रहे हैं मुखकक्ष के समांतर, और जो मुखकक्ष के समांतर जाती है तो वो क्या होगी बेटा, F2 से आती हुई प्रतीत होगी। जी हो गई। अगली प्रकाशिक किरण प्रकाशिक केंद्र से भेज दो, तो दूसरी प्रकाशिक किरण हम भेज दे रहे हैं किससे बेटा, प्रकाशिक केंद्र से। तो जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी बिना विचलित हुए क्या होगा बेटा, सीधी निकल जाएगी। तो ये आपकी प्रकाशिक केंद्र वाली किरण हो गई। ये आपकी क्या हो गई बेटा, प्रकाशिक किरण हो गई, सॉरी प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली। ये दोनों कहाँ पे मीटअप कर रही है, इधर पे। तो ये जो यहाँ पे खींचा गया नॉर्मल होगा, ए डैश बी डैश क्या बना होगा, आपका प्रतिबिंब बना होगा। तो ए बी का जो प्रतिबिंब बना है वो ए डैश बी डैश बना है। सबको पता है बेटा, वस्तु से लेके जो आपका प्रकाशिक केंद्र है उसके बीच की दूरी क्या होगी, यू, और ये वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी बेटा, वी होगी। रेखीय आवर्धन हमने पढ़ा है m बराबर क्या होता है, आई बटे ओ। क्या होता है बेटा, आई बटे ओ, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी वही काम करेंगे जो हमने वहाँ किया था। वो क्या था वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे भी हम दो त्रिभुज लेके चलेंगे, यहाँ पे भी हम दो त्रिभुज लेके चलेंगे। वो दो त्रिभुज कौन कौन से होंगे, देखिए पहला त्रिभुज होगा त्रिभुज ए वी सी, एंड दूसरा त्रिभुज होगा आपके पास ए डैश बी डैश सी में समरूपता, में समरूप लगाएंगे। समरूप लगाने के लिए क्या होगा बेटा, सिमिलर के लिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन बी डैश सी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ देखने का प्रयास करें आप। ए बी क्या है आपके पास, ए बी है सर वस्तु की लंबाई, क्या है, वस्तु की लंबाई, जिसको आप क्या लिखते हैं ओ। ए डैश बी डैश क्या है आपके पास, ए डैश बी डैश क्या है,
ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब की लंबाई, क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको आप क्या लिखते हैं आई। इसके बाद बी से डी बी डैश सॉरी बी से लेके सी तक की दूरी क्या है, बी है वस्तु की और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी वस्तु की दूरी यू, जो नेगेटिव लेके चलेंगे जो कि लेफ्ट साइड है। और बी डैश से लेके सी तक की दूरी बी डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। अब वस्तु भी ऊपर रखी है, प्रतिबिंब भी ऊपर रखा है, इसलिए ये दोनों दूरियां कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी लंबाइयाँ, ठीक है, दोनों लंबाइयाँ कैसी होंगी, पॉजिटिव। यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट कर रहे हैं बेटा हम, ए बी क्या है आपका, ए बी ये रहा, ओ है यानी वस्तु की लंबाई, ए डैश बी डैश क्या है आपके पास, प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई, बराबर यहाँ क्या है बी सी को सर माइनस यू लिखेंगे, बी डैश सी क्या है आपके पास, माइनस भी है, ये माइनस लिख देंगे, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, तो आई अपॉन ओ बराबर क्या आ गया बेटा, आई अपॉन ओ बराबर आ गया यू अपॉन वी। इसको जब उल्टा करेंगे तो बाई बटे ओ बराबर क्या बन जाएगा बेटा आपका, यू वी बटे यू बन जाएगा, वी अपॉन यू बन जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा। इसके बाद हमें पता है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होता है बेटा, रेखीय आवर्धन होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, m बराबर, इसलिए m बराबर क्या लिखेंगे आप, I अपॉन ओ बराबर v अपॉन यू, ये आप लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको एकदम से समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक टॉपिक हम और करवा रहे हैं अभी आपका, फिर उसको जो दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी है उसको हम बाद में कर लेंगे, जो संयुक्त फोकस दूरी है उसको हम लोग कल कर लेंगे। आज एक टॉपिक और आपका करवा दे रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है बेटा आपका एक छोटा सा टॉपिक है, वो काफ़ी पूछा भी जाता है हमारे पास, वो होता है लेंस की क्षमता। क्या होती है बेटा, लेंस की क्षमता। अगला जो टॉपिक है वो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है वो समझने का हम प्रयास करेंगे। लेंस की क्षमता का मतलब है, लेंस की क्षमता का मतलब है कि कोई भी जो अपने पास लेंस है वो प्रकाश की किरण को कितना ज़्यादा मोड़ता है, कोई भी लेंस प्रकाश की किरण को कितना ज़्यादा मोड़ता है वो उसकी लेंस की क्षमता कहलाती है। और जब इसकी बेसिक डिफाइन हम लिखते हैं तो बेसिक डिफाइन ये होती है, किसी भी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं, यानी फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। किसी भी लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, किसी भी लेंस की फोकस दूरी जितनी अधिक होगी लेंस की क्षमता उतनी कम होगी। तो सीधी सीधी जो डिफाइन उसकी होती है लेंस की क्षमता की, उसे हम ऐसे लिखते हैं, किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की क्या कहते हैं बेटा, क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। जबकि फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में नापी जाए, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी जाए, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी जाए। तो फॉर्मूला क्या बन गया लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f किस में बेटा, मीटर में।
मतलब फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसे हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, लेंस की क्षमता बोल देंगे, P बराबर 1/f। ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, या सेंटीमीटर में लिखना होगा P बराबर 1/f। अगर ये सेंटीमीटर में लिखना होगा तो आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 100/1/f सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसका जो बेसिक काम होता है, इसको डायोप्टर इसकी क्या होती है, यूनिट। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसको पॉइंट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। क्या लिखते हैं, डायोप्टर, जिसे हम लोग कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला पूछा जाता है कि एक डायोप्टर को डिफाइन करो। 1 डायोप्टर क्या होता है, किसी लेंस की क्षमता। अगर एक डायोप्टर है तो उसको आप डिफाइन करिए। तो एक डायोप्टर की डिफाइन लिखने के लिए हम लिखते हैं किसी भी लेंस की फोकस दूरी यदि 1 है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी, आपकी 1 डायोप्टर होगी। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल होती है, वो क्या होती है, इसको लिख देंगे। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f 1 मीटर है, 1 मीटर है, तब लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होगी, एक डायोप्टर होती है। D मतलब डायोप्टर, एक डायोप्टर होती है। ये आपके पास एक डायोप्टर की डिफाइन हो गई। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f 1 मीटर है तब लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा, 1 डायोप्टर हो जाएगी। ये अपना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो 2 लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है, उनका फॉर्मूला 1/F बराबर 1/f1 + 1/f2। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, इसका डिराइव करेंगे। 2 लेंसों की संयुक्त क्षमता क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। बेटा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम पढ़ने के साथ साथ अपने कैरेक्टर को भी विकसित करते जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं पे भी पढ़ें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ें, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, बस आप पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, ताकि आपका जो टारगेट जो आपने बनाया है, जो छोटी सी आंखों में बड़े और महान सपने आपने देखे हैं, वो आप पूरे कर सकें। वो तभी संभव हो सकता है जब आप रेगुलरिटी के साथ मेहनत करेंगे। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास हैं, बहुत सारे आज के जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हमारे पास हैं, तो उनसे बचते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, ताकि जो हमने सपने देखे हैं उन सपनों को हम क्या कर सकें बेटा, पूरा कर सकें। यही आपसे रिक्वेस्ट है। जब तक के लिए देखते रहिए फिजिक्स बाय आशीष सर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।